नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस सनातन सत्य में। सत्य चिरंजीवी यानी 7 अमर इंसान। अब 7 अमर इंसान कलयुग में तो नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग में अभी ऐसा युग है कि इसमें कोई अमर हो ही नहीं सकता। हम अगर 7 इंसान की बात करें तो 7 इंसान में कई ऋषि मुनि को मिलाकर कहा जाता है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं महाराज विभीषण के बारे में। विभीषण जी कहाँ हैं और किस जगह पर रहते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। महाराज विभीषण जो थे ये रावण के सबसे छोटे भाई थे। ये कैकसी के पुत्र थे। कैकसी के 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुपर्णखा। सुपर्णखा का विवाह कालकेय दैत्य के साथ हुआ था, जिसको रावण ने मार डाला था। रावण ने जब सीता हरण करने की इच्छा प्रकट की तो उस समय भी विभीषण ने रोका था कि आप सीता का हरण ना करें, क्योंकि इसके बारे में ब्रह्मा ने हम सबको पहले ही बता दिया था कि प्रभु नारायण अवतार लेने वाले हैं और आपका उसी से अंत हो जाएगा। रावण सब जानता था, इसके बावजूद उसने ऐसा ही किया। लेकिन जहां अशोक वाटिका थी वहां पर माता सीता को रखा था, उस जगह पर सूचना देने वाली कोई और नहीं थी बल्कि महाराज विभीषण की पुत्री त्रिजटा थी। त्रिजटा ही थी जिसने रावण के सभी संकेतों को, सभी सावधानियों को बताया था माता सीता को। एक साया के समान बनकर रही थी त्रिजटा। अब हम बात करेंगे महाराज विभीषण की। महाराज विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से और आज भी धरती पर विद्यमान है। समय वो था जब प्रभु श्री राम को त्रेता युग से अपने शरीर का त्याग करके वैकुंठ लोक को जाना था, क्योंकि अपने उम्र से वो ज़्यादा यहाँ पर रह चुके थे। एक दिन भगवान काल वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप बहुत दिन तक यहाँ रह चुके हैं, जो आपने समय अवधि ली थी उसके अनुसार आप बहुत दिन तक यहाँ रहें। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस स्थान पर प्रस्थान करें जहाँ की आज देवता लोग इंतजार कर रहे हैं। वो स्थान था गोलोक यानी वैकुंठ धाम। भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग। और फिर काल ने यह भी कहा कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा है कि आप कुछ दिन और रहना चाहते हैं तो और रह लीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये तो आपकी ही बनाई हुई सृष्टि है। लेकिन उसमें कुछ नियम कानून आपने बनाया है, उसी नियम कानून के आधार पर मैं आज आपको बुलाने आया हूं। श्री राम ने तय कर लिया कि मैं चल दूंगा। और उसके कुछ दिन बाद वो सरयू में अपने शरीर का त्याग करने के लिए चल दिए, क्योंकि भगवान थे तो उनको शरीर को तो छोड़ना ही था। ये शरीर पंच तत्व की है तो ये पंच तत्व की शरीर तो लेकर जाएंगे नहीं, उनकी शरीर को दूसरी है, उस शरीर में जाएंगे। उस समय जितने भी वानर जाति के थे, जो स्वयं ब्रह्मा जी के कहने पर वानर के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, वो सब आ गए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए, आप भी चलिए अपने लोक को। उस समय हनुमान जी और हनुमान जी के साथ में जामवंत जी और द्विज बांदर और उनके साथ में महाराज विभीषण। इनको स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि आप कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे और राम नाम का प्रचार करेंगे, जिसका प्रमाण आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। यह है मेरे पास वाल्मीकि रामायण का छोटा पुस्तक, और इसमें इसके बारे में पूरी कथा लिखी हुई है विस्तार से, जो मैंने आपको इसी में रिसर्च करके बनाया है वीडियो। ये देख सकते हैं, ये कथा इसमें लिखी हुई है। प्रभु श्री राम जब महाप्रयाण के लिए जा रहे थे तो महाबली हनुमान और विभीषण जी को प्रलय काल तक रहने के लिए पूरी व्यवस्था उन्होंने बताई थी। और उन्होंने कहा था कि महाराज विभीषण, आप मुझे ऐसे ही रूप में दर्शन कर पाएंगे, मैं आपको अपने स्वरूप में दर्शन दूंगा। वो स्वरूप कोई और नहीं होगा, भगवान जगन्नाथ का होगा। अब आप बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, उनकी तो मंदिर बाद में बनाई गई है, द्वापर युग के बाद में। भगवान राम जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हे विभीषण, मैं इस लोक को छोड़कर जा रहा हूँ, आप जब कभी मेरा नाम लेंगे तो मैं आपको उसी स्वरूप में दर्शन दूंगा। कुछ दिन जब कलयुग के आने का समय होगा, उसके कुछ दिन बाद मेरी जगन्नाथ की मंदिर बनेगी। उस मंदिर में मैं तुम्हें पहले स्वरूप में ही नजर आऊंगा जिस स्वरूप में मैं आपको दर्शन देता हूं।
इसके बाद स्वयं विभीषण जी लंका में रहने लगे और प्रभु श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ धाम को चले गए। हनुमान जी भी दुखी होकर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। अब एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो मैंने लोगों से सुनी है कि विभीषण जी कहाँ रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम के जाने की बात बहुत दिन की बात है। एक बार जो भगवान जगन्नाथ की मंदिर उड़ीसा में बनी है, वहां पर जगन्नाथ स्वामी की पूजा करने के लिए हमेशा विभीषण जी प्रथम पहले वही पूजा करते हैं और लंका से चलकर यहाँ पूजा करने आते हैं। पूजा करने के लिए आए तो उन्होंने स्वयं जगन्नाथ स्वामी की दर्शन किए। फिर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं लंका से चलकर इतनी दूर तक आता हूँ, आप कभी मेरे लंका में आ जाइए और मेरी भूमि को पावन बना दीजिए। प्रभु ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। कहा, ठीक है, मैं आपको लंका में आकर दर्शन दूंगा। वो समय निकट आ गया, प्रभु को लंका जाना था। चल दिए, साथ में एक सोने का घड़ा लिया। वो घड़ा उसी मंदिर में रखा हुआ था। उस घड़े को लेकर वो चल दिए और आगे चलते चलते एक बीच में मठ पड़ता है। लंका के समय में, लंका जाते समय बीच में एक मठ पड़ता है जिसका नाम है बलराम दास जी का मठ। बलराम दास जी भगवान जगन्नाथ के बहुत सच्चे भक्त थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि अब रास्ते में जा ही रहे हैं तो बलराम दास को दर्शन देते जाएं। वो बलराम दास को दर्शन देने के लिए उनके मठ में आए। बलराम दास जी की बहुत सेवा किए, बहुत उनके आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। फिर पूछा, प्रभु अब कहाँ जाएंगे? प्रभु ने कहा, मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। बलराम दास जी ने कहा, ठीक है। प्रभु की इच्छा की कि प्रभु मुझे भी वहाँ लेकर जाएं और उनके साथ कुछ दिन रहकर मैं थोड़ा समय व्यतीत कर पाऊंगा, प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा। प्रभु ने मान लिया। कहा, ठीक है बलराम दास, आप भी चलिए। उस मटके को, जो सोने का मटका था, उसको लाकर उन्होंने बलराम दास के उसी मठ में रख दिया और कहा, मैं आते वक्त ले लूंगा। बलराम दास ने कहा, ठीक है प्रभु। बलराम दास और विभीषण जी के वहां पर दोनों लोग पहुंचे जाकर। बलराम दास और भगवान जगन्नाथ लंका में जाकर पहुंचे। लंका में पहुंचने पर विभीषण ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत सत्कार किया। वो धन्य हो गए कि प्रभु आपने मेरे इस लंका में चरण रखा। फिर उनके स्वागत में, उनके खुशी में विभीषण जी ने मोतियों की माला बनाई और मोतियों की माला के साथ एक ऐसे फूल का माला बनाया जो दुर्लभ प्रजाति का है, लगभग मिलता नहीं है, काले जूही के फूल। उसको लाए और माला बनाया और फिर माला जगन्नाथ जी के गले में डाल दिया। कुछ दिन जगन्नाथ स्वामी उनके यहाँ पर रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपने जहाँ से आया हूँ स्थान पर प्रस्थान करना चाहता हूँ। फिर भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिया और फिर स्वयं वहाँ से चलकर वापस जाने लगे। रास्ते में चलते वक्त जब बलराम दास जी का मठ आया तो मठ के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा कि बलराम दास जी, आप बहुत थके होंगे, आप भी जाइए अपने मठ में, आप विश्राम कीजिए और इसके बाद मैं भी आगे जा रहा हूँ। बलराम दास जी वहीं पर दर्शन करके, प्रणाम करके और अपने मठ में चले गए। मठ में जाने के बाद कुछ दिन बाद ये चर्चा हुआ, उड़ीसा के एक राजा थे, उनका नाम था रुद्र प्रताप। उस मठ मतलब यानी जगन्नाथ मंदिर का मटका गायब हो गया सोने का, और ये जंगल में लगी आग की तरह पूरे उस क्षेत्र में फैल गया कि मटका गायब हो गया है, मटका गायब हो गया है। उस मटके की खोज होने लगी। ये बात जब स्वयं बलराम दास को पता चली तो बलराम दास जी दौड़े हुए वहां पर आए और उस मटके को लाकर देने लगे। लोगों ने उन्हें चोरी का इल्जाम लगा दिया कि आपने मटका चुराया था, डर के मारे दे रहे हैं आप। बलराम दास उसी समय वहां पर रोने लगे, खूब रोए कि प्रभु ये कैसी लीला है। फिर उन्होंने कहा, राजा से कहा कि ऐसा है, हम और प्रभु जगन्नाथ जी दोनों लोग विभीषण से दर्शन करने के लिए हम लंका गए थे। ये मटका प्रभु हमें वहीं दे गए थे और विभीषण ने उनको जूही के फूल की माला पहनाई थी और साथ में मोतियों की माला पहनाई थी, और वहां से लेकर हम लोग वापस लौट रहे थे तो मटका प्रभु यहीं भूल गए। इस बात का विश्वास कोई नहीं कर पा रहा था। अंत में दौड़े हुए रुद्र प्रताप राजा जब वहां पहुंचे, मंदिर में देखा तो जूही के फूल के माला प्रभु पहने हुए हैं, साथ में मोतियों की माला पहने थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। कहा, प्रभु आपने मेरी कैसी परीक्षा ली,
मैं आपके भक्त का इस तरह से तिरस्कार करके आया हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु। उस समय बलराम दास को बुलाया गया। बलराम दास से वो क्षमा मांगने लगे तो बलराम दास ने उन्हें क्षमा कर दिया। कहा ठीक है, सबसे गलती होती है, आप इंसान हैं, गलती हो जाती है। मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी भयानक बात बन जाएगी। इसके बाद आज भी ये चर्चा है कि विभीषण जी आज भी जगन्नाथ में जाकर पूजा करते हैं। वहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है, जब कभी रथ यात्रा निकलती है तो आज भी जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर पहले वहाँ पर रथ रुक जाता है। उन लोगों की मानता है कि आज भी विभीषण महाराज पहले पूजा करेंगे, इसके बाद रथ यात्रा आगे निकाली जाएगी। तो इसलिए आज भी वहाँ पर जगन्नाथ स्वामी की पूजा करने विभीषण आते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। विभीषण जी इस समय दिव्य स्वरूप में हो चुके हैं, यानी दिव्य शरीर में हो चुके हैं। हम अपनी आंखों से, इन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है कि दिव्य दृष्टि होनी चाहिए दिव्य शरीर को देखने के लिए, तो इसलिए उनको हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन आज भी इसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, वो आज भी यहीं पर हैं और हमको दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह से हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी दिव्य शरीर में हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तो दिखाई दे देंगे वो हमको, खुद उनकी इच्छा से। मित्रों, अगर आप जगन्नाथ से हैं और मैंने जो आपको बताया है ये सच है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि सच्चाई है, झूठ है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया हूं, पहली बार फेस कैम का वीडियो बना रहा हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली जानकारी आपके लिए मैं लेकर आता रहूं और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। और अब लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।